हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बात करने जा रही हूँ, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप कैसे अपने आप को उस चीज़ से उभार सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता है। उसमें देखिए, मूड स्विंग तो सभी के करते हैं। हर इंसान है इस दुनिया में तो उसके मूड स्विंग करते हैं। कभी बहुत उदास लगता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है हर एक व्यक्ति को। और इस तरह से मूड स्विंग इंसान के जीवन में सभी के संग होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम उदासी बहुत दिन तक बनी रहती है, जिसमें कि हम कारण तो जानते हैं पर उन कारणों को हम दूर नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उदासी रहते हैं। उदासी का मेन कारण है सेरोटोनिन का दिमाग में ना बनना। तो हमको उस लेवल पे उस मात्रा में उस केमिकल को बढ़ाना है, चाहे जैसे बनाना हो, चाहे आप दवा खा के बढ़ाइए, चाहे हंस के, चाहे बोल के, चाहे जैसे भी। लेकिन डिप्रेशन के बहुत से कारण होते हैं। डिप्रेशन का स्वाभाविक सी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं, उस चीज़ को जिससे हम खुश रहते हैं, वो चीज़ शायद जाने अनजाने में हमसे दूर हो जाती है, या जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमको सफलता नहीं मिल पाती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई कारणों से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी लंबी बीमारियां भी होती हैं जिनके कारण हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से बेसिक कारण हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन आता है। माँ बाप का अलगाव हो गया, माता पिता की डेथ हो गई, हम जिसको चाहते हैं वो हमसे दूर हो गया, हम बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई के परफॉर्म किए पर हमको जॉब नहीं मिली। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनसे डिप्रेशन की शुरुआत होती है। डिप्रेशन कोई एक दिन में नहीं शुरुआत होती है, वो धीरे 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 शुरुआत होती है और हमारे शरीर के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। जैसे नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, अकेले में पड़े रहने का मन करता है, और रोशनी जो होती है, लाइट होती है, उससे हम दूर जाना चाहते हैं, अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं अवसाद के और डिप्रेशन के ही होते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले का वीडियो मैंने डिप्रेशन पे बनाया था और आपको उसमें कैसे उभरें और कैसे डिप्रेशन को हम दूर करें, इस पे ये वीडियो का चर्चा है कि आप डिप्रेशन से अपने आप को कैसे सब बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आपके मन में कुछ ऐसी उलझने शुरुआत होने लगी और आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे एकांत, अकेलापन हो गया, लाइट में ना रहने का मन करे, अंधेरे में रहने का मन करे, रोशनी से आपको चुभन होने लगे, नींद ना आए, भूख ना लगे, कहीं मन ना लगे, कोई गाना बजाना, मनोरंजन का मन ना करे, तो सबसे पहले आप अपनी उस समस्या पे ध्यान दीजिए कि क्या आपके संग समस्या है। और दूसरी चीज़ है, समस्या का सबसे बड़ा है होने के बाद जब आपको पता लग जाए कि मेरी ये समस्या है, तो पहले अपने से कोशिश कीजिए, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, आप उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। और अगर आपके अपने माँ बाप से बहुत अच्छी बनती है तो माँ बाप को अपनी पूरी एक एक बात बताइए, चाहे अपने फ्रेंड्स की हो, चाहे अपनी असफलता की हो, चाहे सफलता की हो, चाहे मैरिटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। इससे कोई इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उनको बताइए, इससे बहुत ही मन हल्का हो जाता है। अगर कोई नहीं मिलता तो सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने कागज़ के पन्नों पे लिखिए और कागज़ पे लिखने के बाद उसे फाड़ के फेंक दीजिए। अपने हर रोज़ अपने मन की बातों को लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। तीसरी चीज़ है, इस तरह के जब विचार आ जाएँ तो आप, मोस्टली लोग डिप्रेसिव सॉन्ग, सैड सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना, तो मेरी सलाह है सैड सॉन्ग को आप बिल्कुल ही ना सुनें। आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनें और हंसने हंसाने वाले प्रोग्राम को आप सुनें, क्योंकि आपका मन कहीं जाने का नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, इसका उल्टा आप करें। जैसे आपका मन नहीं लगता कि आप दोस्तों से बात करें, अपने लोगों से बात करें, अकेले में रहें, तो आपको उसका उल्टा करना है। अगर आपको ज़िंदगी चाहिए तो आपको उसका उल्टा करना होगा और ये करना होगा कि हमको पार्टीज़ में ज़रूर जाना है, हमको ठीक होना है तो हमें पार्टीज़ में जाना है, अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, लोगों के संग बैठ के गेम खेलना है, छोटे बच्चों के संग इवन आप खेलना शुरू कर दीजिए। जो आपके 7-8 साल के आसपास के अगर बच्चे हों तो उनके संग आप 1 घंटा खेलना शुरू कर दीजिए। नेचुरली आप पाएंगे सबसे बेस्ट थेरेपी होती है बच्चों के संग खेलना। उस वक्त क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं। और अपनी जो समस्या, अगर फिर भी 2-3 हफ्ते में अगर आपको दिक्कत लग रही है, कंटिन्यू लग रही है, आप कोई म्यूज़िक स्टार्ट कर लीजिए सीखना, या फिर आप डांस, अगर आपको पसंद है तो डांस क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद ही घर में करना शुरू कर दीजिए। और अगर फिर भी नहीं अच्छा लगता और लगता है आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो 2 हफ्ते का वेट करने के बाद आप
बिल्कुल ही आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, जो आपको दवा देने में मदद ज़रूर करेंगे। दवा देने से आपके मन के वो जो विचार हैं जिससे आप जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो निस्संदेह आपको मदद करेंगे। लेकिन इन दवाओं के बावजूद भी जो मैंने आपको थेरेपीज़ बताई है, वो उस पे आपको फोकस कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये आपको जल्दी से रेमेडी देगी, आपको जल्दी से इसका हल और सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दवाओं के संग संग ये बातों पे पूरी तरह से विचार करें और ध्यान दें। ये मुझे छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच।